करीब 22 साल की उम्र में उन्होंने फिल्मों में आने के लिए पहला ऑडिशन दिया, तब यह कहकर उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया कि उनका चेहरा पथरीला सा है, हीरो के रोल में नहीं जचेंगे। फिर वो राज्य कर्मचारी बीमा निगम में सरकारी नौकरी पर लग गए। 20 साल से ज्यादा वहीं रहे। फिर 40 की उम्र के आसपास बतौर विलेन फिल्मों में कदम रखा। बस यहीं से उनकी जिंदगी बदली और वे भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े विलेन बनकर उभरे। उनकी विलेन वाली इमेज का रियल लाइफ में भी लोगों में इतना खौफ था कि उनके बेटे के दोस्त उनके घर आने से इसलिए घबराते थे कि कहीं पूरी सांप से सामना ना हो जाए। मगर अपनी रियल लाइफ के उलट अमरीश पुरी एक उम्दा और दिलदार इंसान थे। हालांकि समय के पक्के थे, इतने पक्के कि लेट लतीफी के चलते उन्होंने एक बार गोविंदा को थप्पड़ भी जड़ दिया था। वे अपने जमाने के सबसे महंगे विलेन थे। कहा जाता है कि मिस्टर इंडिया के लिए उनकी फीस 1 करोड़ रुपए थी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लोबल थॉट में। एक बार फिर ग्लोबल थॉट में आज की स्टोरी अमरीश पुरी की। तो देर किस बात की, कीजिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और जानिए अपने जमाने के महंगे बॉलीवुड विलेन अमरीश पुरी के जीवन की कहानी को। दोस्तों, भारी भरकम आवाज, सिहरन पैदा कर देने वाली मुस्कुराहट और किसी को भी डरा सकने वाली आंखें, ये थे बॉलीवुड के सबसे खतरनाक विलेन अमरीश पुरी। पुरी साहब जबरदस्त कलाकार थे। ये उनकी अदाकारी का ही कमाल था कि पर्दे पर निभाए उनके विलेन वाले किरदार, चाहे मिस्टर इंडिया का मोगेम्बो हो, तहलका का डोंग हो या दामनी का इंद्रजीत सिंह चड्ढा, सारे कैरेक्टर्स अमर रहे। अमरीश पुरी का जन्म 22 जून 1932 को पंजाब के नवांशहर में हुआ था। ये मशहूर गायक KL सहगल के कजिन थे। वहीं इनके दोनों बड़े भाई चमन पुरी और मदन पुरी भी एक्टर थे। अमरीश ने शुरुआती पढ़ाई पंजाब में करने के बाद शिमला के BM कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था, क्योंकि अमरीश के दोनों भाई हिंदी सिनेमा के जाने माने चेहरे थे और अमरीश भी हीरो बनने का ख्वाब देखा करते थे। महज 22 साल की उम्र में अमरीश भी भाइयों के पास मुंबई पहुंच गए। यहां उन्हें एक हीरो के रोल के ऑडिशन के लिए बुलाया गया, लेकिन पहले ही ऑडिशन में ये फेल हो गए। कास्टिंग करने वाले व्यक्ति ने अमरीश को यह कहते हुए रिजेक्ट कर दिया कि इनका चेहरा बेहद पथरीला है। हीरो बनने का सपना टूटा तो इन्हें कर्मचारी राज्य बीमा निगम में मामूली क्लर्क की नौकरी मिल गई। नौकरी के दिनों में ही अमरीश की मुलाकात NSD यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के निदेशक इब्राहिम अलकाजी से हुई और उनके कहने पर ये 3/3 से जुड़ गए। शुरुआत में उन्होंने स्टेज की सफाई करने जैसे कई मामूली काम किए, लेकिन फिर दमदार अभिनय के दम पर ये पृथ्वी थिएटर के मजे कलाकारों में जगह बनाने लगे। दोस्तों, 22 सालों तक काम कर ये मामूली क्लर्क से ऑफिसर बन चुके थे, लेकिन चंद फिल्मों में काम मिलने लगा तो अमरीश अपने सरकारी नौकरी छोड़ना चाहते थे। अमरीश अपने से कम उम्र के रंगकर्मी सत्यदेव दुबे को अपना गुरु मानते थे। उन्हीं के कहने पर अमरीश ने नौकरी करना जारी रखा। नौकरी के बीच ही 1956 की फिल्म भाई भाई में अमरीश को एक मामूली चंद सेकंड का रोल मिला। उनके करियर का पहला बड़ा रोल 1970 की फिल्म प्रेम पुजारी में रहा। दोस्तों, इस समय अमरीश 39 साल के थे। जब फिल्मों में अच्छा काम मिलने लगा तो अमरीश ने सरकारी नौकरी छोड़ दी और फिल्मों पर ही फोकस किया। 1980 की फिल्म हम 5 से अमरीश पुरी को देश भर में पहचान मिली और उन्हें दमदार अभिनय के बाद विलेन के रोल मिलने लगे। विधाता में पहली बार अमरीश ने जगावर चौधरी नाम से विलेन का रोल निभाया। आगे अमरीश शक्ति, हीरो जैसी फिल्मों में लगातार काम करते हुए पॉपुलर विलेन बन गए। अमरीश पुरी एक रेयर कलाकार थे, साथ ही उनके शरीर की बनावट भी हटकर थी। उन्हें दोनों पैर में अलग साइज के जूते लगते थे। एक पैर का नाप था 11 नंबर और दूसरे का 12 नंबर। उनके कॉस्ट्यूम डिजाइनर माधव इतने तकरीब से जूते डिजाइन करते थे कि अमरीश को पता भी नहीं चलता था कि उन्होंने दोनों 12 नंबर के जूते पहने हैं, क्योंकि नए जूते काटते थे। इसलिए वो 1 महीने पहले ही कॉस्ट्यूम और जूते पहनकर ट्रायल लेते थे। शूटिंग शुरू होने के 15 दिन पहले ही अमरीश उन्हें पहनकर पुराने कर लेते थे। दोस्तों, आपको बता दें कि दूसरी हॉलीवुड फिल्म इंडियाना जोन्स द टेम्पल ऑफ डूम के लिए अमरीश पुरी ने सिर मुड़वाया था। इस लुक में वो इतने बेहतरीन लगे कि उन्होंने हमेशा गंजे रहने का फैसला किया। इसी के बाद अमरीश 1987 की फिल्म मिस्टर इंडिया में बिना बालों के मोगेम्बो के लुक में नजर आए थे। 1993 की फिल्म दामनी में अमरीश ने इंद्रजीत चड्ढा नाम के वकील का रोल निभाया था। फिल्म में लटें सवारते हुए तौंद लिए वकील बनने का आइडिया खुद अमरीश पुरी का ही था। उन्होंने ही मेकर से ये लुक रखने की डिमांड की थी। तौन दिखाने के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइनर ने खास जैकेट तैयार किया था, जिसे पहनकर अमरीश मोटे दिखते थे। दोस्तों, कल्ट क्लासिक फिल्म मिस्टर इंडिया में अमरीश मोगेम्बो के आइकॉनिक रोल में नजर आए। प्रोड्यूसर बोनी कपूर चाहते थे कि मोगेम्बो के लुक में कोई कमी न छोड़ी जाए, इसलिए उन्होंने रकम की कोई सीमा तय नहीं की और कॉस्ट्यूम डिजाइनर को आदेश दिया कि जो वो चाहें करें, लेकिन नया लुक बनाएं। कई रातों की कड़ी मेहनत के बाद 25,000 रुपए के बड़े खर्च में ये लुक तैयार हो सका।
1985 में जब फिल्म बनना शुरू हुई तो उस कॉस्ट्यूम में इतना खर्च करना बड़ी बात थी। कॉस्ट्यूम का ज्यादातर सामान इंग्लैंड से मंगवाया गया था। जब लुक तैयार हुआ तो बॉनी ने डिजाइनर को 1000 रुपए की बख्शीश दी थी। अपनी ऑटोबायोग्राफी में अमरीश पुरी ने लिखा था कि मोगेम्बो का रोल हिटलर से मिलता जुलता था, जिसका नाम क्लार्क गेबल स्टारर 1953 की हॉलीवुड फिल्म से लिया गया था। ऐसे में मोगेम्बो के रोल में ढलने के लिए अमरीश 20 दिनों तक अंधेरे कमरे में बंद रहे थे। उन्होंने कई दिनों तक उजाला नहीं देखा था। दोस्तों, सबसे पहले अमरीश पुरी 1982 की हॉलीवुड फिल्म गांधी में नजर आए थे। हॉलीवुड डायरेक्टर रिचर्ड एडनबरो की ये फिल्म थी तो विदेशी, लेकिन इसमें ज्यादातर कलाकार भारतीय थे। इसके बाद अमरीश 1984 की फिल्म इंडियाना जोन्स द टेम्पल ऑफ डूम में मौलाना राम के रोल में दिखे। दरअसल स्टीवन स्पीलबर्ग अमरीश की हिंदी फिल्म देखकर इतना इंप्रेस हुए कि उन्होंने इन्हें अपनी फिल्म के लिए विलेन बनाने का फैसला किया। जब स्टीवन ने उन्हें ऑडिशन देने के लिए अमेरिका बुलाया तो उन्होंने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि अगर ऑडिशन लेना है तो आप खुद मेरी हवेली पर आइए। फिर जब गांधी के डायरेक्टर रिचर्ड एडनबरो ने समझाया तो अमरीश पूरी फिल्म करने के लिए राजी हो गए। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इंटरनेशनल स्टार बनने के बाद अमरीश को कई और हॉलीवुड फिल्में ऑफर हुई, लेकिन ज्यादातर रोल ऐसे थे कि जिन्हें उन्हें ऐसे इंडियन का रोल प्ले करना था जिसकी छवि डार्क या नेगेटिव दिखाई जाने वाली थी। ऐसे में अमरीश ने हॉलीवुड से रिश्ता तोड़ दिया और वापस भारत आकर हिंदी फिल्मों में काम किया। दोस्तों, अमरीश पुरी समय के बेहद पाबंद थे। उनके लिए 1 मिनट की कीमत भी काफी ज्यादा थी। अमरीश पुरी ने 80 के दशक में गोविंदा के साथ 2 कैदी और फर्ज जैसी फिल्मों में काम किया। एक दिन कॉल टाइम सुबह 9 बजे का होने के बावजूद गोविंदा शूटिंग पर शाम 6 बजे पहुंचे। इस बात से अमरीश इतना नाराज हो गए, पहले तो उन्हें खूब बातें सुनाई और फिर गुस्से में उन्हें थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद से दोनों ने कभी साथ में काम नहीं किया। नासिर हुसैन के निर्देशन में बनी 1985 की फिल्म जबरदस्त में अमरीश पुरी ने काम किया। इस फिल्म में डायरेक्टर नासिर हुसैन के भतीजे आमिर उन्हें असिस्ट कर रहे थे। आमिर सेट पर उस समय कंटिन्यूटी देखते थे। एक दिन अमरीश एक्शन सीन शूट करते हुए बार बार जगह बदल रहे थे और आमिर उन्हें बार बार टोक रहे थे। अमरीश नहीं जानते थे कि आमिर डायरेक्टर नासिर के बेटे हैं। जब आमिर पर ध्यान देने से अमरीश को बार बार एक ही सीन शूट करना पड़ा तो वो गुस्से में चिढ़ गए और उन्होंने आमिर को खूब डांटा। सेट पर सन्नाटा छा गया। कुछ समय बाद नासिर अमरीश के पास आए और कहा कि आमिर की गलती नहीं है, वो आपकी गलती ठीक करवा रहा था। अमरीश को बाद में पछतावा हुआ। उन्होंने आमिर से माफी भी मांगी। दोस्तों, एक फिल्म की शूटिंग के दौरान अमरीश को मैच 15 मिनट का शॉट देना था। वो तैयार थे, लेकिन साथी कलाकार बार बार अपनी लाइंस भूल रहा था। शूटिंग में इतना समय लग रहा था कि अमरीश गुस्से में सेट छोड़कर चले गए। डायरेक्टर सतीश कौशिक ने खूब कोशिशों के बाद अमरीश को मनाया और उनका सीन पहले शूट करवाया। बता दें कि अमरीश पुरी ने सतीश कौशिक के निर्देशन में 2 फिल्में प्रेम और बधाई हो बधाई की। नेगेटिव रोल से शुरुआत करने वाले अमरीश पुरी ने 90 के दशक में पॉजिटिव किरदार निभाने शुरू किए थे। उनका कद काफी बढ़ चुका था और कई बार ऐसा भी होता था कि मुंह मांगी फीस न मिलने पर वो फिल्म छोड़ दिया करते थे। 1998 के एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र है कि एन सिप्पी की एक फिल्म उन्होंने सिर्फ इसलिए छोड़ दी थी क्योंकि उन्हें मांग के मुताबिक 80 लाख रुपए नहीं दिए जा रहे थे। सिप्पी की फिल्म छोड़ने पर अमरीश ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जो मेरा हक है वो मुझे मिलना चाहिए। मैं एक्टिंग के साथ कोई समझौता नहीं करता, तो फिल्म के लिए कम पैसा स्वीकार क्यों करूं? लोग मेरी एक्टिंग देखने आते हैं, प्रोड्यूसर को पैसा मिलता है क्योंकि मैं फिल्में में होता हूं, तो क्या प्रोड्यूसर से मेरा चार्ज कम करना गलत है? जहां तक सिप्पी की फिल्म की बात है तो वह मैंने बहुत पहले ही साइन की थी। वादा था कि साल के अंत में फिल्म शुरू होगी, लेकिन 3 साल बीत चुके हैं। मार्केट का भाव बढ़ गया। अगर वो मुझे इतना पैसा नहीं दे सकते तो मैं उनकी फिल्म नहीं कर सकता। अमरीश पुरी अपनी आवाज के लिए अलग पहचान रखते थे। ऐसे में वो चाहते थे कि लोग ज्यादा से ज्यादा उनकी आवाज सिर्फ फिल्मों में ही सुने। ऐसे में कभी ऑडियो इंटरव्यू नहीं देते थे या इंटरव्यू के दौरान अपनी आवाज रिकॉर्ड नहीं करने देते थे। अमरीश इंटरव्यू तभी देते थे जब रिकॉर्डर बंद हो। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि अमरीश ने इस शर्त पर इंटरव्यू दिया कि अगर कवर पेज में जगह मिलेगी तभी बात करूंगा। मशहूर फिल्म डायरेक्टर श्याम बेनेगल ने एक इंटरव्यू में बताया था कि एक बार हमारे एक दोस्त और उसकी फैमिली का एक्सीडेंट हो गया। पत्नी सरवाइव कर गई, लेकिन दोस्त और उसका बेटा क्रिटिकल थे। हॉस्पिटल में उनके लिए रेयर ब्लड ग्रुप की जरूरत पड़ी, जो कि अमरीश का ग्रुप भी था। हमारे उस दोस्त थे, उनका कोई परिचय नहीं था, बावजूद इसके वो अस्पताल पहुंचे और डॉक्टर से मिले। मैं ब्लड देना चाहता हूं, जितनी जरूरत हो ले लीजिए। दुर्भाग्य से दोस्त और उसका बेटा बचे नहीं, लेकिन बिना किसी के कहे अमरीश का ब्लड देना मुझे आज भी याद है। फिल्मों में भले ही ये लोगों को खुद से नफरत करवा दें, लेकिन असल में अमरीश बेहद कोमल व्यवहार वाले व्यक्ति थे। परिवार को समय देना, बच्चों के होमवर्क करवाना हो या उनके बर्थडे पार्टी में सारे अपनों को एक छत के नीचे जमा करना, अमरीश ने हमेशा से ही परिवार को तवज्जो दी। कोई परेशान हो तो मदद के लिए दोबारा नहीं सोचते थे।
आज की स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।